जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद चंदन चैनल पर। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, अभी तक हमने यूपीपीसीएस के ज्योग्राफी के 2019 तक के पीवाईक्यू को सॉल्व किया। आज हम यूपीपीसीएस के 2020 के ज्योग्राफी के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न भारत के भूगोल से है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? ऑप्शन ए है हालचू, बी है रेंगमा, सी है ओंजे, डी है शोम्पेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेंगमा। ऑप्शन बी, रेंगमा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? कौन सी एक नदी? ऑप्शन ए है झेलम, बी है सतलज, सी है गंगा या डी है रावी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सतलज। ऑप्शन बी, सतलज। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजाति दी गई है, दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति दी गई है। ऑप्शन ए है अंगामी, नागालैंड, बी है बिरहोर, झारखंड, सी है खस, अरुणाचल प्रदेश, डी है टोडा, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खस, अरुणाचल प्रदेश, जो कि सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी जो कि सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो खस जनजाति की अवस्थिति कहाँ है? खस जनजाति जो है वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में झील दी गई है और सूची 2 में अवस्थिति दी गई है। ठीक है, तो एक बार आप इनको ठीक से देख लीजिए ध्यान से, फिर इसका हम मिलान देखते हैं। इसका सही मिलान है, साला झील जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खल झील जो है वो फरीदाबाद हरियाणा में है, लोकटक झील मणिपुर में है और कालीवेली झील जो है वो विलुपुरम जिला तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कारण आर है, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है, ए सही है किंतु आर गलत है, या डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन ए हिमाद्री श्रेणी, बी अरावली श्रेणी, सी पश्चिमी घाट या डी विंध्याचल श्रेणी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिमाद्री श्रेणी। ऑप्शन ए, हिमाद्री श्रेणी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके उत्खनन शहर दिए गए हैं। पहला है तांबा, चित्रदुर्ग, दूसरा है लौह अयस्क, वेल्लारी, तीसरा है मैग्नीज, भीलवाड़ा, चौथा है बॉक्साइट, कटनी। तो इसमें से हमें सही उत्तर चुनना है। इसका जो सही उत्तर है वो 1 और 3 है। तांबा, चित्रदुर्ग ये सुमेलित नहीं है और तीसरा जो है मैग्नीज, भीलवाड़ा ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी 2 और 4 जो है वो सही है।
तो इसका देख लेते हैं। इसमें जो तांबा है ये भीलवाड़ा राजस्थान प्रसिद्ध क्षेत्र है, और जो मैग्नीज है, मैग्नीज के लिए जो है बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली आदि जिलों में ये राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है। ऑप्शन ए कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, बी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, सी महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, या डी पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। पहला है बेतवा, दूसरा है केन, तीसरा है सिंध, चौथा है चंबल। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए है 4, 3, 1 और 2, बी है 1, 2, 3 और 4, सी है 3, 2, 1 और 4, डी है 2, 3, 1 और 4। तो सही कूट है ऑप्शन ए वाला, जो कूट है वो सही है, 4, 3, 1 और 2। यानी कि पश्चिम से जो पूर्व का इनका क्रम है वो पहले चंबल है, उसके बाद सिंध है, उसके बाद बेतवा है, फिर केन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? ऑप्शन ए है बेनापोल, बी है मालोटी, सी है पैरा, डी है चट्टोग्राम या चिटगांव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चिटगांव या चट्टोग्राम। ऑप्शन डी, चिटगांव या चट्टोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न विश्व के भूगोल से है। अगला प्रश्न विश्व के भूगोल से है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश दिया गया है, दूसरी तरफ लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र दिया गया है। ऑप्शन ए है कजाकिस्तान, कारागांडा, बी है यूक्रेन, क्रिवोई राग, सी है जर्मनी, नॉर्मेंडी, डी है फ्रांस, पाइरेनीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जर्मनी, नॉर्मेंडी ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। ठीक है, एक बार इनका सभी का मिलान देख लेते हैं, सही सही क्या होगा। कजाकिस्तान का कारागांडा होगा, यूक्रेन का क्रिवोई राग होगा, फ्रांस का नॉर्मंडी होगा, ना कि जर्मनी का, और फ्रांस का ही पाइरेनीज होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? ऑप्शन ए है मानसूनी प्रदेश, बी है उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश, सी है भूमध्य सागरीय प्रदेश, डी है भूमध्य रेखीय प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिए गए हैं और सूची 2 में देश दिए गए हैं। तो एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर हम इसका सही मिलान देखते हैं। इसका जो सही मिलान है वो है बैगुओ जो है वो फिलीपाइंस देश में बोला जाता है, हरिकेन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में बोला जाता है, टाइफून चीन में, और विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? ए उत्तरी पूर्वी तट, बी दक्षिणी तट, सी पूर्वी तट, डी दक्षिणी पश्चिमी तट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिणी पश्चिमी तट। ऑप्शन डी,
दक्षिणी पश्चिमी तट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? ऑप्शन ए है फ्लोरिडा धारा, बी है कनारी धारा, सी है अगुलहास धारा या डी है क्यूराइल धारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अगुलहास धारा। ऑप्शन सी, अगुलहास धारा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में निर्जातीय समूह दिया गया है और 2 में देश दिया गया है। एक बार आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए, फिर इसका हम मिलान देखते हैं। इसका जो सही मिलान है वो है यहूदी इज़राइल देश में, टोडा जो है लीबिया में, बेजा मिस्र में और लुर जो है वो ईरान में, ईरान से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश दिया गया है, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। ए वाला है मोरक्को रबात, बी है ट्यूनीशिया ट्यूनिश, सी है अल्जीरिया अल्जियर्स, डी है केप वर्डे बामाको। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केप वर्डे बामाको। ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी जितने ऑप्शन हैं वो सही सुमेलित हैं। तो केप वर्डे की जो राजधानी है वो कहाँ है देख लेते हैं। केप वर्डे की जो राजधानी है वो है प्राइया, ठीक है। बाकी जो बामाको है वो माली की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मार्सबुर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए है यूरेनियम, बी है बॉक्साइट, सी है मैंगनीज, डी है अभ्रक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैंगनीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैंगनीज। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पर्वत दिया गया है और दूसरे में देश दिया गया है। तो एक बार आप इसे देख लीजिए ध्यान से, फिर इसका हम मिलान देखते हैं। सही मिलान है, एटलस जो पर्वत है वो मोरक्को में है, किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में है, चिम्बरोजो जो है वो इक्वाडोर में है और पायरेनीज जो है वो फ्रांस या स्पेन में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है? ए रबर उत्पादन के लिए, बी चाय उत्पादन के लिए, सी टिन उत्पादन के लिए या डी कहवा उत्पादन के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, टिन उत्पादन के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, टिन उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? पहला है गैबन, दूसरा है सोमालिया, तीसरा है भूमध्य रेखीय गिनी, चौथा है रवांडा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 और 4, यानी भूमध्य रेखीय गिनी से और रवांडा से ये रेखा जो भूमध्य रेखा है ये नहीं गुजरती है, ठीक है। बाकी गैबन और सोमालिया से गुजरती है। तो ऑप्शन जो डी है वो सही उत्तर है, 3 और 4, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस श्रृंखला में इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।